जब सरकार उस तरह के चुनाव से बनाई जाए जिस तरह के चुनाव पर काफी गंभीर सवाल उठ रहे हों, डुप्लीकेट वोटर कार्ड का खुलासा खुद चुनाव आयोग ने कर दिया हो, तब उस तरह के चुनाव के बाद बनाई गई सरकार में बहुत कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता है। कुछ ऐसा ही महाराष्ट्र में होता दिख रहा है। महाराष्ट्र में कॉमेडियन के कटाक्ष पर एनडीए सरकार इतनी परेशान हो गई है कि कॉमेडियन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। उसने जिस जगह कॉमेडी की, कटाक्ष किए, उस जगह पर तोड़फोड़ की गई। यही से ये बात साफ हो जाती है कि एनडीए सरकार बेहद डरी हुई दिख रही है। वह सामान्य सा कटाक्ष भी बर्दाश्त क्यों नहीं कर पा रही है, ये एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। इसका साफ सीधा मतलब तो यही नजर आ रहा है कि उसे इस बात का शायद पता चल चुका है कि जनता के बीच चुनावी धांधली का मुद्दा जोरों शोरों से चल रहा है। ऐसे में इस तरह के कटाक्ष उसकी मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। हालांकि एनडीए सरकार की मुश्किलें कम होने की बजाय बढ़ती दिख रही हैं, क्योंकि जिन कॉमेडियन के कटाक्ष पर इतना बवाल मचाया गया है, अब उन्हीं कॉमेडियन कुणाल कामरा के वीडियो कहीं ज्यादा सोशल मीडिया पर देखे जाने लगे हैं और भारी संख्या में लोग उन्हें पसंद भी कर रहे हैं। यानी कहा जा सकता है कि कुणाल पर कार्रवाई करके सरकार ने बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। और तो और कुणाल कामरा कहीं से भी झुकने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। उनका साफ कहना है कि भीड़ से डरकर वे छिपेंगे नहीं, बल्कि वे कानूनी कार्रवाई का सामना करने को तैयार हैं और ना ही वो माफी मांगेंगे। यानी कुणाल कामरा कहीं ज्यादा साहसी नजर आ रहे हैं। इस मामले में मंत्री मुख्यमंत्री कुणाल कामरा को सीमाओं और मर्यादाओं में बोलने की हिदायत दे रहे हैं। हालांकि जब संवैधानिक पद पर बैठे नेता विपक्ष राहुल गांधी को आतंकवादी तक कह दिया जाता है, जब भरी संसद में एक सांसद को अनाप शनाप बातें बोली जाती हैं, जब खुद प्रधानमंत्री अपने विरोधियों के लिए ना जाने कितने अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तब इन लोगों की हिदायतें पता नहीं कहां रह जाती हैं। पर अब जब एक कॉमेडियन डिप्टी सीएम को गद्दार कह देता है, तब मान मर्यादा और सीमाओं के सारे ज्ञान दिए जाने लगते हैं। ये साफ तौर पर दिख रहा है। वैसे ये वही कुणाल कामरा हैं जो कभी राहुल गांधी पर खूब जोक सुनाया करते थे, लेकिन राहुल ने उनकी बातों का कभी बुरा नहीं माना। ऐसा कई नेताओं के साथ हो चुका है। जब देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, तब उनके पद पर रहते न जाने कितनी कॉमेडी उनके ऊपर की गई, पर डॉक्टर साहब ने कभी बुरा नहीं माना। पंडित नेहरू से लेकर ना जाने कितने ऐसे नेता रहे हैं हमारे देश में जिन्होंने इस तरह के जोक्स पर, इस तरह के व्यंग पर कभी बुरा नहीं माना। लेकिन शिंदे साहब सिर्फ इसलिए बुरा मान गए क्योंकि उन्हें गद्दार कह दिया गया। बहरहाल अब ये अदालत तय करेगी कि उनके लिए जो कहा गया वो सही है या गलत। पर सवाल तो यही उठता है कि कार्रवाई जब हो ही रही है तो उन बीजेपी के नेताओं पर भी हो जानी चाहिए जो आए दिन विपक्षी नेताओं, खासकर राहुल गांधी के लिए अनाप शनाप भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जो संवैधानिक मूल्यों के सख्त खिलाफ है। एक तरफा कार्रवाई तो लोकतांत्रिक नहीं कही जा सकती। नमस्कार।